ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, योगिनियों के लौटने में जब विलंब हुआ तब शिवजी ने चिंतित होकर सूर्य को यह आज्ञा दी, हे सूर्य, अब तुम काशी में जाकर यह समाचार लाओ कि योगिनी गण अब तक क्यों नहीं लौटी हैं। इसके साथ ही तुम किसी उपाय द्वारा राजा दिवोदास को धर्म भ्रष्ट करने का भी प्रयत्न करना, जिससे वह राजहीन हो जाए। परंतु यह ध्यान रखना कि राजा दिवोदास परम धार्मिक है, उसकी किसी प्रकार अप्रतिष्ठा नहीं होने पाए। हे सूर्य, तुम त्रिभुवन में श्रेष्ठ हो तथा तुम्हारा नाम जगत चक्षु प्रसिद्ध है। अस्तु तुम अपनी बुद्धिमानी से राजा देवोदास को धर्म मार्ग से हटाकर यहाँ लौट आओ। हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर सूर्य भी अपने स्वरूप को बदलकर काशी में जा पहुंचे। वहां उन्होंने भिखारी, ज्योतिषी, दरिद्री, योगी, जटाधारी, परमहंस, दिगंबर, छली तथा मतहीन आदि अनेक प्रकार के रूप धारण किए। कहीं उन्होंने इंद्रजाल को फैलाया, कहीं ब्रह्म ज्ञान को प्रकट किया, कहीं वेद के विरुद्ध प्रचार किया, कहीं मीमांसा शास्त्र की व्याख्या की, कहीं ब्राह्मण बने, कहीं राजकुमार हुए, कहीं सर्वज्ञाता बने और कहीं अपने को तत्वज्ञानी के रूप में प्रकट किया। परंतु फिर भी वे राजा देवोदास के राज्य में किसी को भी अधर्मी न बना सके। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत गया और उनके किए कुछ न हो सका तो उन्होंने विचार किया कि मेरा यहाँ आकर कुछ भी बस नहीं चला। अब यदि मैं विफल मनोरथ होकर शिवजी के पास लौटूं तो वे मुझे अपने क्रोध से भस्म कर डालेंगे। उस समय ब्रह्मा और विष्णु भी मुझे नहीं बचा सकेंगे। इसलिए मुझे उचित है कि मैं शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन के पाप से बचने के लिए यहीं काशी में रह जाऊं। काशी शिवजी का ही स्वरूप है और इसके सेवन का बड़ा धर्म कहा गया है। इसलिए मुझे सब ओर से अपना मन हटाकर यही निवास करना चाहिए। हे नारद, इसके उपरांत सूर्य ने यह विचार किया कि शिवजी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म था। उसे पालन करने में असमर्थ रहने के कारण मुझे पाप लग सकता है। इसलिए यही उचित है कि मैं यहाँ से लौट कर नहीं जाऊं। धर्म के विपरीत अर्थ और काम का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग यह कहते हैं कि अर्थ की रक्षा करना धर्म है। वह उचित नहीं है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र, कुश तथा ययाति ने धर्म की रक्षा के लिए अर्थ को त्याग दिया था। दधीची तथा राजा शिवी ने भी धर्म को ना छोड़ते हुए अपने शरीर को त्याग देना स्वीकार किया, जिसके कारण उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हुआ। इसके साथ ही राजा बलि, विरोचन तथा प्रहलाद ने भी धर्म की रक्षा के लिए दुख उठाए। अतः सबको त्याग कर धर्म की रक्षा करना ही उचित है। काशी सेवन करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके सूर्य ने 12 शरीर धारण किए और उन सब शरीरों द्वारा वहीं काशी में स्थित हो गए। वे 12 सूर्य सेवा करने पर मनुष्यों की संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहले सूर्य लोलार्क नाम से 80 संगम पर स्थित है। वह स्थान सब तीर्थों का शिरोमणि माना जाता है। दूसरे सूर्य उत्तरार्क नाम से उस स्थान पर स्थित है जहां पहले राजा प्रियव्रत ने स्त्री का शरीर पाकर तपस्या की थी और शिव गिरजा से वरदान पाकर अंत में गिरजा की सखी बन गए थे। उसी स्थान पर एक बकरी ने राजकन्या के रूप में जन्म लेकर मुक्ति प्राप्त की थी। वे भी अपने भक्तों को उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। तीसरे सूर्य आदित्य नाम से सामपुर में उपस्थित हैं। वहां साम का कुष्ठ रोग दूर हुआ था। 5वें सूर्य मयूषादित्य नामक हैं, जो शिवजी तथा गिरजा की सेवा द्वारा शिवजी के दाहिने नेत्र बनकर प्रतिष्ठित हुए। उनकी गणना 8 वसुओं में से एक वसु के रूप में की जाती है। 6ठे सूर्य खगोलादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। जिस समय कद्रु और बिनता में विवाद हुआ था तथा उसमें बिनता हारकर कद्रु की सेविका बनी थी, उस समय अपनी माता की दुर्व्यवस्था को देखकर गरुड़ को अत्यंत कष्ट हुआ था। तब गरुड़ अमृत लेने के लिए देवलोक में गए और वहां देवताओं पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अमृत लेकर अपनी माता बिनता के पास चल दिए। कश्यप के पुत्र गरुड़ जिस समय अमृत लेकर लौट रहे थे, उसी
समय मार्ग में विष्णु जी ने उन्हें रोककर बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में विष्णु जी गरुड़ को नहीं जीत सके। तब उन्होंने छल करके गरुड़ से यह वरदान मांगा कि तुम हमें अमृत दे दो और हमारे वाहन भी हो जाओ। तब गरुड़ जी ने विष्णु जी की बात स्वीकार कर उन्हें अमृत दे दिया और उनके वाहन भी बन गए। उस समय विंता ने युद्ध स्थल पर खगोलादित्य सूर्य की उपासना की थी, जिसकी उपासना से विंता की लज्जा दूर हुई। वे खगोलादित्य अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। हे नारद, साथ में अरुण नामक सूर्य शिवजी से उत्तर दिशा की ओर विराजमान हैं। वे विंता के पुत्र अरुण नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनकी सेवा करने से भी संपूर्ण कष्ट दूर होते हैं। 8वें बृहदादित्य नामक सूर्य विशालाक्षी देवी के दक्षिण की ओर स्थित है। उनकी सेवा करके अल्पायु हारित नामक मुनि युवा हो गए थे। वे संपूर्ण रोगों को दूर करने वाले तथा आनंद प्रदान करने वाले हैं। 9वें सूर्य का नाम केशवादित्य है। उन्होंने विष्णु जी से उपदेश प्राप्त किया था। एक दिन जब सूर्य ने यह देखा कि विष्णु जी पादोदक तीर्थ पर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके पास जाकर यह पूछा कि हे विष्णु जी, आप तो सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, फिर आप यहाँ किन की पूजा कर रहे हैं? उस समय विष्णु जी ने उन्हें यह उत्तर दिया, हे सूर्य, भगवान सदाशिव सबसे बड़े हैं, अतः हम यहाँ पर उन्हीं का पूजन कर रहे हैं। तुम भी शिवलिंग का पूजन करो तो तुमको उच्च पद की प्राप्ति होगी। यह सुनकर सूर्य उसी दिन से शिवलिंग का पूजन करने लगे और विष्णु जी को अपना गुरु जानकर वहीं स्थित हो गए। 10वें विमलादित्य नामक सूर्य को हरिकेश ने वन में स्थापित किया था। प्रबाहु का पुत्र जो उच्च देश का निवासी था, दुर्भाग्यवश कोढ़ी हो गया। तब वह अपने स्त्री पुत्र घर बार आदि को छोड़कर काशी में चला आया और इन्हीं विमलादित्य सूर्य की उपासना करके पूजा करके अच्छा हो गया। तभी से वे सूर्य कुष्ठ रोग को दूर करने में विशेष प्रसिद्ध हैं। हे नारद, 11वें सूर्य का नाम कनकादित्य है। वे भगवान विश्वनाथ के दक्षिण की ओर स्थित हैं। वे प्रतिदिन गंगा की स्तुति किया करते हैं, इसी से उनका मुख गंगा की ओर है। 12वें यमादित्य नामक सूर्य उस स्थान पर स्थित हैं जहां बैठकर यमराज ने कठिन तपस्या की थी। उनके दर्शन से यमपुर में नहीं जाना पड़ता। उनकी स्थापना स्वयं यमराज ने की थी। जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भरणी नक्षत्र में उस स्थान में जाकर श्राद्ध करते हैं, उन्हें गया में श्राद्ध करने के समान फल प्राप्त होता है। हे नारद, काशी में स्थित 12 सूर्यों का वर्णन सुनने से रोग तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इनकी सेवा करता है वह अत्यंत आनंद प्राप्त करता है तथा उस पर शिवजी के मुख्य सेवक के रूप में स्मरण किए जाते हैं। हे नारद, इसके अतिरिक्त 5 देवता भी शिवजी के अनन्य सेवक हैं। जो मनुष्य शिव भक्ति को त्याग कर किसी अन्य देवता की पूजा करता है तथा जो यह समझता है कि अन्य देवता शिवजी से भिन्न हैं, वह पशु के समान महामूर्ख हैं। वेद का कथन है कि शिवजी सब में सन्निहित हैं। वे पर ब्रह्म निर्गुण आनंद स्वरूप तथा सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं, अतः एकमात्र उन्हीं का पूजन शेष कर है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि जब ये 12 सूर्य अपना स्वरूप धारण करके काशी में स्थित हो गए, तदुपरांत क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब सूर्य काशी में रह गए और शिवजी के पास लौटकर नहीं पहुंचे, उस समय शिवजी अत्यंत व्याकुल होकर इस प्रकार कहने लगे, हाँ, सूर्य भी अब तक लौटकर नहीं आए। इस भांति शिवजी बहुत समय तक काशी का स्मरण कर व्याकुल होते रहे। तदुपरांत उन्होंने यह विचार किया कि वेदज्ञ ब्रह्मा वहां जाकर सब समाचार ला सकते हैं। अस्तु, यह निश्चय करने के उपरांत उन्होंने मुझसे यह कहा, हे ब्रह्मन, हमने योगिनी गण तथा सूर्य को काशी में भेजा था, परंतु वे लोग अभी तक लौट कर नहीं आए। पता नहीं इसका क्या कारण है। काशी हमारे हृदय में बसी हुई है। यद्यपि हमारे मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, परंतु फिर भी काशी का वियोग रूपी दाह हमारे हृदय से नहीं जाता है। अस्तु, अब तुम स्वयं काशी में जाओ। वहां जाने से तुम्हें अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा और हमारा भी शोक दूर होगा। हे नारद, शिवजी की यह आज्ञा सुनकर मैं हंस पर चढ़कर काशीपुरी चल दिया। वहां पहुंचकर मैंने एक दुर्बल ब्राह्मण का रूप बनाया और राजा देवोदास के पास जा पहुंचा। राजा देवोदास मुझे देखते ही अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। तत्पश्चात उसने मेरा बहुत स्वागत सम्मान करते हुए तथा
उचित आसन पर बैठाते हुए यह पूछा कि हे प्रभु, आपके आगमन का क्या कारण है। उस समय मैंने राजा को यह उत्तर दिया, हे राजन, मैं तुम्हारी नगरी में बहुत दिनों से रहता हूँ और तुमको भली भांति जानता हूँ। तुम्हारे समान धर्मात्मा राजा संसार में कोई और नहीं है। तुम्हारी प्रजा, संतान, भाई बंधु आदि जो अच्छी तरह हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अच्छा, अब मैं तुम्हें अपने आगमन का कारण बताता हूँ। हे राजन, मेरे पास शुद्ध धन तथा देवता आदि सभी उपस्थित हैं। अस्तु, मैं तुम्हारी काशीपुरी में यज्ञ करना चाहता हूँ। तुम्हारी इस राजधानी से अधिक उत्तम तीर्थ अन्य कोई नहीं है। वेदों का भी यही कहना है कि काशी शिव जी का दूसरा स्वरूप है। हे राजन, तुम शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त काशी का पालन करते हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर किसी की कोई भी युक्ति नहीं चल पाती। तुम अन्य देवताओं को भी शिव जी के समान मत समझना। शिव जी सबसे श्रेष्ठ और सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। हे राजन, जो ब्राह्मण प्राय हित चिंतक होते हैं वह इसी प्रकार का उपदेश किया करते हैं, इसलिए मैंने भी तुम्हें यह उपदेश दिया है। इन बातों पर ध्यान देने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब तुम मुझे यज्ञ में सहायता प्रदान करो। हे नारद, इतना कहकर जब मैं चुप हो गया तब राजा ने हाथ जोड़कर मुझसे इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, आप यहाँ आनंद पूर्वक यज्ञ करें और जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे ले लें। मैं सब प्रकार से आपका सेवक हूँ तथा मेरे घर में जो भी सामग्री है वह सब आपके लिए ही है। वेद में प्रजा का पालन राजा का सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। जिस देश में प्रजा दुखी होती है वहाँ वज्र से भी अधिक प्रभाव रखने वाली तीक्ष्ण अग्नि उत्पन्न होती है। वह अग्नि सबको भस्म कर डालती है। हे विप्र, मेरा यह नियम है कि मैं सभी ब्राह्मणों का चरण सेवक हूँ। उन्हीं की कृपा से मेरे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। जब मुझे स्नान करने की इच्छा होती है तब मैं ब्राह्मण के चरण धोकर उस जल को अपने शरीर पर डाल लेता हूँ, और जब मैं ब्रह्म भोज करता हूँ उस समय उसे 100 यज्ञों से कम नहीं समझता। मेरी रात दिन यही अभिलाषा बनी रहती है कि कोई अतिथि मेरे घर पधारे और मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करे। अस्तु, आप प्रसन्नता पूर्वक यहाँ यज्ञ करिए, मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा। हे नारद, यह सुनकर मैं प्रसन्न होकर हरिसर नामक स्थान पर जा पहुंचा। वहां मैंने राजा देवदास की सहायता से 10 अश्वमेध यज्ञ किए। तब से वह स्थान दशाश्वमेध तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा के समीप होने के कारण वह स्थान और भी अधिक पवित्र माना गया है। तदुपरांत मैंने वहां शिवलिंग की स्थापना की और स्वयं भी वहीं स्थित हो गया। यद्यपि मैंने अनेक प्रयत्न किए परंतु उस राजा में किसी भी प्रकार दोष निकालने में मुझे सफलता नहीं मिली। अस्तु, काशी को सर्वगुण संपन्न जानकर मैंने शिवजी के पास लौटना उचित नहीं समझा। यद्यपि मैंने शिवजी की अवज्ञा की थी तो भी मुझे इसलिए भय नहीं था, क्योंकि मैं यह जानता था कि जो व्यक्ति काशी का सेवन करता है उसके ऊपर शिवजी कभी क्रोध नहीं करते। वहां शिवजी के भक्त स्वच्छंद विचरण करते हैं। बड़े बड़े पापियों के पाप भी काशी में आकर नष्ट हो जाते हैं। वहां अन्य किसी देवता की आज्ञा नहीं चलती। वहां का कोई भी प्राणी यमराज से भयभीत नहीं होता। पापियों को तो काशी में रहकर जो आनंद मिलता है वह वैकुंठ में भी कभी प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य काशी में शिवलिंग की स्थापना करता है वह अपने मन में किसी भी बड़े पाप से नहीं डरता। यही जानकर मैंने अपने स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी। जिस लिंग को मैंने वहां स्थापित किया था उसका नाम ब्रह्मेश्वर है। वह लिंग संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा संपूर्ण चिंताओं को दूर करने वाला है। हे नारद, जो मनुष्य इस कथा को सुनता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है उसके भी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ओम नमः शिवाय।